बेहद अच्छी काशी गृहस्थी। आप तस्वीरें ही देख लीजिए। कहीं पर ये अपने पति को निहार रही है, किसी किसी तस्वीर में वैलेंटाइन डे विश कर रही है, कहीं पर अपने बच्चों के साथ गोवा घूमने गए, समुद्र के सामने की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके अलावा घर में पूजा पाठ करते हुए भी कई सारी तस्वीरें हैं। साथ ही साथ अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा। अब एक और तस्वीर देखी, यहाँ ये अपने पति को छलनी से निहार रही है और यहाँ अपने पति के साथ करवा चौथ मना रही है। लेकिन देखने में जो परिवार बहुत खुशहाल है, ये तस्वीरें बहुत शानदार लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इनके परिवार में बहुत ज्यादा खुशहाली है। ये सब बहुत खुश हैं, लेकिन इन्हीं मुस्कुराते चेहरों में छिपा हुआ है एक कातिल। आपने तस्वीरें तो देख ही ली है, लेकिन अब बात करते हैं एक मैसेज की, जो 7 समंदर पार से आया और उसने इसी परिवार से एक कातिल का चेहरा बेनकाब किया। ऑस्ट्रेलिया से आया एक मैसेज जो सीधे पुलिस वाले तक पहुंचता है। पुलिस के लिए अपने ही घर में एक कत्ल कर दिया। आपने तस्वीरें देख ली। अब सीधे आपको इस खबर से रूबरू कराता हूं। दरअसल साल 2021 की बात है। हरियाणा का पानीपत इलाका नाम के एक शख्स थे, बुजुर्ग थे। वो फौरन भागे भागे जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां जाकर कहते हैं कि जो पास ही में जो मेरा भतीजा है विनोद, वो कंप्यूटर का सेंटर चलाता है। काफी बड़ी उसकी दुकान है, बहुत सारे कंप्यूटर वहां पर मिलते हैं। साथ ही साथ साइबर कैफे जैसा काम भी करता है और काफी बड़ा उसका कंप्यूटर सेंटर है। लेकिन वहां पर शाम को अचानक एक गाड़ी आ जाती है जिस पर पंजाब का नंबर लिखा था और वो मेरे भतीजे को टक्कर मार देती है और उसकी हालत बहुत खराब है। आप जल्दी चलकर देखिए। अब पुलिस स्टेशन पास ही में था। 5 अक्टूबर 2021 की ये बात है। इसके बाद पुलिस वाले जब वहां पहुंचते हैं, फटाफट जो शख्स था विनोद, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसे उठाकर अग्रसन अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पर जांच की जाती है तो पता चलता है कि जो शख्स है वो बच गया है। उसके पैर टूट गए, दरअसल दोनों पैर टूट गए हैं। अब उनका लंबा और अच्छा खासा ट्रीटमेंट होगा। काफी दिनों तक वो ट्रीटमेंट चलेगा, जिसके बाद इसके पैर फिर से ठीक हो पाएंगे या फिर ये रिकवर कर पाएंगे। अब ये सब जानने के बाद जो पत्नी निधि है, जो विनोद और उसकी पत्नी निधि की ही थी, अब उसमें जो पत्नी निधि थी वो काफी परेशान थी। उसे लगता है कि मेरे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है, इतना अच्छी लाइफ चल रही होती है। आपने तस्वीरें भी देखी, लेकिन बहुत ज्यादा ये लोग हैरान परेशान होते हैं। साथ ही साथ निधि को डर भी लगने लगता है कि कहीं कोई उसके पति को मारना ना चाह रहा हो। वो बार बार इस तरीके की जो चीजें हैं वो अपने घर में ऐसे बोलती रहती है कि उसको बहुत डर लग रहा है, अपने पति की चिंता हो रही है। अब इधर एक्सीडेंट हो जाने के बाद जो ड्राइवर था उसे पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद वे कुछ दिन जेल में रहता है। लेकिन एक शख्स है जो एक तरीके से स्ट्रेट आदमी को भेजता है, एक वकील भेजता है, और इस शख्स का जिसने ये एक्सीडेंट किया था वो पंजाब के नंबर की गाड़ी थी, उसकी जमानत करा लेता है। अब जमानत हो जाने के बाद वही शख्स 15 दिन के बाद वो जाता है दोबारा से विनोद बराड़ के पास और वहां जाकर कुछ माफी मांगता है। ये बोलता है कि मैंने आपका एक्सीडेंट कर दिया, मुझे पता नहीं था, गाड़ी रॉन्ग साइड आ गई और इस वजह से ऐसा हो गया। आप प्लीज ये केस वापस ले लीजिए। लेकिन विनोद बराड़ जो है वो केस वापस नहीं लेता। वो कहता है कि तुमने जिस तरीके से गाड़ी चलाई, जो तुम्हारी पिकअप गाड़ी थी वो जितनी बुरी तरीके से चल रही थी, सोचूं मेरे जो कंप्यूटर सेंटर में बाकी लोग काम कर रहे थे, जो आसपास के लोग थे, वो भी आ सकते थे। अब इसलिए मैं अपनी FIR दर्ज करवाई है वे वापस नहीं लूंगा। अब ये हो जाने के बाद कुछ दिन बाद और बीतते हैं। 15 दिसंबर साल 2021 का दिन है। उस रोज जो विनोद है वो अपने कमरे में बैठा होता है, क्योंकि जो उसके पैर हैं वो अभी ठीक नहीं हुए थे। ठीक से वो चल फिर नहीं पाता था, उड़ भी नहीं पाता था, तो बेड पर वो अपने बैठा हुआ था। जो शख्स जिसने गाड़ी चढ़ाई थी, गाड़ी से जिसने टक्कर मारी थी, वो शख्स उसके कमरे में दाखिल हो जाता है। देसी पिस्टल लेकर वहां पर आता है और धक्का देता है और गोली मार देता है। अब ये सब जब होता है तो जो निधि है वो उस घर में मौजूद थी, लेकिन निधि बाहर निकलती देखती है एक अनजान शख्स है वो पिस्टल लेकर कमरे में घुस गया उसके पति की यानी विनोद के, और उसने दरवाजा बंद कर लिया है। निधि चिल्लाती है, बहुत तेज चीखती है और बगल में ही जो इनके चाचा थे वीरेंद्र, वो भी रहा करते थे, वो भाग कर आते हैं। वो देखते हैं क्या हो गया है, अचानक कौन घर में घुस आया है।
दरवाजा पीटते से ही वो खिड़की की तरफ जाते हैं। उन्हें दिखता है कि जो शख्स है वो विनोद को बेड से नीचे गिराता है और गिराने के बाद पिस्टल से गोली चला देता है। फिर खिड़की से कूदकर वो भाग रहा होता है। अब ये लोग उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसे में जो शख्स है वो उनके हाथ से छूट जाता है, उन्हें पकड़ नहीं पाता है। इधर विनोद को बचाना भी बहुत जरूरी था। दरवाजा तोड़ा जाता है, अंदर जाते ही उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर कह दिया जाता है कि जो विनोद है उसकी मौत हो चुकी है गोली लगने से, अब उनकी जान नहीं बची है। अब ऐसे में निधि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक बीबी को लगता है कि उसका सब कुछ छिन गया, उसके बच्चों से उसके पिता का साया छिन गया। अब वे कैसे आगे की जिंदगी। विनोद का अंतिम संस्कार की तैयारी भी की जाती है। पुलिस वालों को बुलाया जाता है। पुलिस फिर से पूछताछ करती है तो समझ में आता है कि जिस शख्स ने विनोद का एक्सीडेंट किया था, जिसने उनको टक्कर मारी थी, ये वही शख्स था और यही देसी पिस्टल लेकर आया था और इसी ने गोली चलाई। अब पुलिस जानती थी कि वो शख्स कौन है। पुलिस उसे फिर से अरेस्ट करती है। अब वो शख्स दरअसल एक बठिंडा का रहने वाला, पंजाब के बठिंडा का रहने वाला देव सुनार था, जिसका एक और नाम होता है दीपक भी था। उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब मेन सवाल ये था कि पुलिस के सामने कि आखिर उसने गोली क्यों चलाई। अब जब पुलिस और पूछताछ करती है तो वो शख्स बताता है कि मैंने उससे माफी मांगी थी, मैंने उससे कहा था कि भाई हम सेटल कर लेते हैं, आप कंप्लेन ले लो, लेकिन वो मान नहीं रहा था और इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने उस पर पिस्तौल से गोली चला दी। अब पुलिस को क्लियर हो गया था कि हत्यारा कौन है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। यानी देव सुनार अभी जेल में बंद है। लेकिन साल बीतते 2021 से 22 आया, 22 से 23 आया, 23 से अब 24 आ गया। 24 में जून में ही हाल ही में जो अजीत सिंह शेखावत है पुलिस वाले, उनको एक मैसेज आता है। उनके मामले में घर का कोई आदमी, कोई महिला, कोई शख्स किसी का इन्वॉल्व जरूर है उसके भाई के कत्ल में। अब ऐसे में जो पुलिस वाले हैं, वो जो एसपी है, उनको जब ये सब चीजें जानकारी मिलती है, एक परत दिखाई मैसेज आने के बाद सोल्व किया, तो वो सबसे पहले उस शख्स से ही बात करते हैं। शख्स कौन था? देव सुनार, जो जेल में बंद था। उससे पूछताछ करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं बताता है। तो पुलिस उसके फोन जो पहले उसने बात की थी उस सन में 2021 में उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट को चेक कर और उसकी सीडीआर वो निकाली जाती है। उससे पता लगाया जाता है तो पता लगता है कि साल 2021 में ये शख्स से बहुत बात करता था और वो रिपीटिव मोड में। फिर जो पुलिस वाले हैं वो तारीख चेक करते हैं कि 5 अक्टूबर को जब एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जब 15 दिसंबर को हत्या हुई, उससे 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक ये किससे बात कर रहा था। जब तक ये पकड़ा नहीं गया तब पुलिस को एक नंबर मिलता है जो कॉमन था और बार बार उस पर बात हो रही थी। पुलिस जब इस नंबर की तहकीकात करती है तो पता लगता है कि नंबर तो सुमित का है। अब ये सुमित कौन है? दरअसल पुलिस इस उलझन में पड़ जाती है। सुमित पानीपत के ही एक एरिया में रहा करता था, जिम ट्रेनर था। पुलिस उसको पकड़ती है, उससे बातचीत करती है। सुमित कहता है कि साहब मैं तो इसको जानता नहीं, लेकिन जब पुलिस वाले उसको नंबर दिखाते हैं, देखो आपकी इनसे बार बार बात होती रही है, आप कैसे नहीं जानते, तब वो थोड़ा डर जाता है। अब ऐसे में पुलिस को डाउट होता है सुमित पर। जब पुलिस सुमित के सीडीआर निकालती है, पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि सुमित किसके कांटेक्ट में था, क्योंकि पुलिस को ये पता लग गया था कि सुमित का इसमें इन्वॉल्व जरूर है, लेकिन सुमित मास्टरमाइंड नहीं है। असली दिमाग इस पूरे जो हत्याकांड हुआ है, इसमें असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। अब किसने लगाया ये पुलिस के लिए जानना बहुत जरूरी था, इसलिए पुलिस सुमित की सीडीआर निकालती है। उसमें एक नंबर पुलिस को मिलता है, वो नंबर किसी और का नहीं था, विनोद बराड़ की बीबी निधि का नंबर था। जब पुलिस सीडीआर निकालकर उसमें चेक करती है तो उन्हें भी एक नंबर बहुत कॉमन मिलता है और उससे बार बार सुमित की बात हो रही थी। हत्या वाली रोज भी बात हुई, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी बात हुई और लगातार दिन रात ये लोग बात करते रहे। अब पुलिस जब निधि का नंबर का तहकीकात करती है तो पता लगता है कि नंबर किसी और का नहीं, जिसकी हत्या की गई उसकी बीवी का ही है। पुलिस को पूरा एक तरीके से जो खेल है वो समझ में आ जाता है। पुलिस के दिमाग में सारी जो इमेज है, जो पूरी कहानी है वो बन जाती है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में कहानी बनना और उसकी सच्चाई, उसमें सच होना बहुत बड़ी अलग बात होती है। और इसलिए पुलिस वाले सुमित के मुंह से सारी चीजें सुनना चाहते थे और इसी सिलसिले में सुमित से कड़ाई से पूछताछ की जाती है, लगातार पूछताछ की जाती है, पर वो कुछ नहीं बता रहा था। अब ऐसे में पुलिस निधि को भी उठा लेती है
उससे भी पूछताछ करती है, दोनों से अलग अलग पूछताछ करती है। दोनों पुलिस के सवालों में फंस जाते हैं और पूरी तरीके से गिर जाते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी होती है, जब पुलिस बोलते हैं कि निधि ने तो हमें सारी चीजें बता दी, निधि से कहती है कि हमें सुमित ने सब कुछ बता दिया। जब इन्हें पता लगता है कि एक शख्स ने, सामने वाले ने बता दिया, एक तरीके से फंस जाते हैं। तब पुलिस को ये दोनों बेहद चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। दरअसल सुमित और निधि पुलिस को बताती है कि साल 2021 में जो निधि है उसने जिम जाना शुरू किया था और पास के घर के पास ही जिम में ही उसने जाना शुरू किया। वहां पर ट्रेनर था सुमित। सुमित और निधि की नजदीकियां बढ़ गई, दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब ये लोग एक तरीके से एक साथ रहने लगे, घूमने फिरने लगे और एक ये विनोद ने इन्हें साथ देख लिया, जिसके बाद विनोद ने काफी गुस्सा किया, नाराजगी जताई, निधि पर बहुत गुस्सा किया। उन्होंने अपना हवाला दिया इस घर का कि पूरा घर टूट जाएगा, क्यों तुम घर को तबाह करना चाहती हो। लेकिन निधि ने एक बात नहीं सुनी और इसके बाद जो निधि ने है वो लगातार सुमित से मिलती रही। विनोद बार बार बोलते रहे, बार बार इनके घर में झगड़ा भी होता रहा और इसी बीच में जब झगड़े वगैरह चल रहे थे, घर में कले मची हुई थी, तब निधि जो सुमित है, जो उसका जिम ट्रेनर है, जिससे वो प्यार करती है, साथ वो घूमने जाती है, वहां पर वो प्लान बनाती है। ये पूरा प्लान बनाया गया था निधि की तरफ से। वो एक प्लान बनाती है, वो बोलती है कि क्यों ना हम अपने पति को मार दूं, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम उसको रास्ते से हटा देते हैं। उसके मरने के बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसका इंश्योरेंस है, जो भी बीमा की रकम आएगी, वो सब हमारी हो जाएगी और हम बड़े आराम से अपनी जिंदगी मौज में काटेंगे। और इसी तरीके से पूरी प्लानिंग की जाती है। और इसी सिलसिले में जो सुमित है, जिम ट्रेनर है, वो बठिंडा के एक आदमी जिसका नाम सुनार देव सुनार है, उससे मिलता है और उसको बोलता है कि देखो आपको ऐसा करना है, एक शख्स को गाड़ी से उड़ाना है। इनका पहला प्लान यही था कि विनोद को गाड़ी से उड़ा दे जिससे उसकी मौत हो जाए। लेकिन इनकी किस्मत खराब होती है और विनोद बच जाता है। अब प्लान ए के तहत ये उस शख्स को बताता है, सुनार देव को, देखो आपको गाड़ी से उड़ाना है, इसके बदले में हम आपको 10 लाख कैश देंगे और अगर आपसे इल्जाम लगाता है, पुलिस आपको पकड़ लेती है, आपको जेल होती है, तो जो भी केस में आपको खर्चा करने में, जितने रुपए वकील करने में लगेंगे वो हम लगाएंगे, आपकी फैमिली उसका भरण पोषण भी करेंगे। तो ये सारी बात जानने के बाद जो देव सुनार है वो डील तय कर लेता है और तय हुई तारीख के तहत ये लोग 5 अक्टूबर 2021 को जो कंप्यूटर सेंटर में उस वक्त विनोद होता है, वहां पर ये अपनी पिकअप गाड़ी लेकर आता है और इतनी तेज चलाता है कि उसको टक्कर मार देता है। लेकिन उसके बाद भी मौत नहीं होती है। एक्सीडेंट में पैर टूट जाते, पैर फ्रैक्चर हो जाते, जिसका इलाज चल रहा था। अब इधर बीवी को टेंशन हो जाती है कि दुनिया के सामने दिखा रही थी कि उसे बड़ी टेंशन है, उसके पति के साथ उसके कौन कर सकता है जिसने एक्सीडेंट कर दिया था। पहले मन गढ़ंत रो रही थी, घड़ियाल आंसू बहा रही थी, लेकिन बाद में वही जो पत्नी है मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये प्लान फेल कैसे हुआ और दूसरा प्लान हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। और इसलिए वो बोलती है कि देखो डायरेक्टली अगर मैं अपने पति का कत्ल करवाऊंगी, किसी और से गोली मरवा दूंगी, तो ना शक कहीं ना कहीं हम पर आ सकता है, मुझ पर आ सकता है। आप यहाँ से उसका दिमाग देखिए, कितनी शातिर थी वो और पुलिस को बरगलाने के लिए उसने कैसा प्लान बनाया। वो शख्स किससे कहती है, जो देव सुनार है उसको कहती है कि आपको एक बार मेरे पति के पास आना होगा, हम उसकी जमानत करवाएंगे, आप मेरे पति के पास आके माफी मांगिएगा और माफी मांगने पर जब मेरे पति डिनर ये इस बात से कि वो अपने कंप्लेन वापस नहीं लेंगे, तब आप कुछ दिन बाद उन पर गोली चलाना और ये चीजें देखना कि आपने गुस्से में ये किया है, क्योंकि वो कंप्लेन वापस नहीं ले रहे थे, जिससे ये दिखना चाहिए कि जो ये हत्या हुई है वो एक विवाद में हुई है, कोई घरेलू विवाद नहीं था, ये पत्नी का कोई एंगल नहीं है, बाहर वाले का किसी का कोई एंगल नहीं है, ये पुलिस को लगना चाहिए। और वो जो शख्स होता है मान जाता है, क्योंकि उसे इतने पैसों का लालच दिया जाता है। उससे ये कहा गया था कि जिंदगी भर तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी फैमिली की भरण पोषण हम करेंगे। इसके बाद देव सुनार वो मान जाता है और सुमित और निधि के कहने पर जो विनोद बरार की हत्या भी कर देता है, जेल भी चला जाता है। और जेल जाने के बाद उसके घर पर हर महीने पैसे जा रहे थे। पैसे कैसे, जब विनोद बराड़ की हत्या होती तो जो उनकी बीमा की रकम थी वो लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने करवा रखा था। जब वो निधि को मिलता है तो उसी से वो जो हत्यारा था, जिसने कत्ल किया था, जिसने पिस्टल से गोली मारी, उस देव सुनार उसके घर में पैसे पहुंचाए जा रहे थे
उसके घर का जो भी खर्चा पानी था वो चलाया जा रहा था, और साथ ही साथ ये सुमित एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। पैसा इनके पास था क्योंकि वो बिजनेसमैन था विनोद बराड़, उसके पास प्रॉपर्टी थी, तो उसमें ये लोग खूब मौज की लाइफ जी रहे होते हैं। और दुनिया वालों को ये दिखा रही थी कि इसके पति की मौत के बाद ये बहुत दुखी है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के पास एक मैसेज आता है, एक छोटा सा मैसेज आता है, और उसमें वो फौरन एक्शन लेकर तत्परता से इस केस को सोल्व करते हैं, काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से वो कातिल बीवी सामने आ पाई, जिसने आज से लगभग 3 साल पहले 2021 में हुआ है। 24 आ गया है, जून चल रहा है, और अक्टूबर इन्होंने कत्ल किया था लगभग 2.5 साल बाद। अब मान लीजिए पहले अपने पति का कत्ल करवाया, पूरी मास्टरमाइंड रही, और अब जाकर वो हिरासत में, अब जाकर वो पुलिस के घेरे में, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अरेस्ट होने के बाद की है, जिसमें जिसने गोली चलाई भी थी वो देव सुनार तो है ही, साथ में सुमित है जो जिम ट्रेनर था जिसने साथ दिया, और बीबी भी है जिसने अपने ही दुनिया में उजाड़ लिए, अपने बच्चों के सिर से एक बाप का साया छीन लिया है।